क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, तो भाजपा बौखला गई। अब तो भारत जोड़ो यात्रा से इतना ये घबरा गए हैं कि अब कोरोना को लाकर के इस यात्रा को खत्म करने की बात करते हैं, रोकने की बात करते हैं। तो देखिए, और राहुल गांधी जी सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं। मन की बात तो मोदी जी करते हैं। उनके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगी, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। अभी तो राहुल गांधी जी, अभी तो सफर लंबा है, मंजिल दूर है, लेकिन राहुल गांधी जी चल रहे हैं, लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि 2000 किलोमीटर की यात्रा तय की और अभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। 24 दिसंबर को ये यात्रा दिल्ली पहुंच रही है। बदरपुर से ये यात्रा एंटर करेगी और ये दिल्ली है, और दिल्ली में बहुत कुछ तय होता है। दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, आने वाले समय में देखिएगा। लोगों की मन की बात कि आम जनता क्या चाहती है, आम जनता क्या कहती है, उसके क्या दुख है, वो राहुल गांधी जी पूरे देश भर में जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की इस यात्रा को तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी बात है। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान हूं और इस देश में, ये मेरा देश है, ये मेरा मुल्क है, और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी तो मैं कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर। तो आप जब राहुल गांधी से मिली तो सबसे यादगार लम्हा आपका राहुल गांधी के साथ क्या रहा? कोई क्षण, कोई चीज? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा तो वो गले मिल गए, तो क्या सबसे यादगार लम्हा, क्षण क्या रहा राहुल गांधी से? देखिए, सबसे यादगार लम्हा मेरे लिए ये तस्वीर रही, जो कि अब मेरे लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई है। क्योंकि जब मैं अपने नेता से मिली तो उस वक्त ये पल जो है वो ठहर गया। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, जहां राहुल गांधी तकरीबन 3000 किलोमीटर के तकरीबन चल चुके हैं, दूसरी तरफ देश भर में जो कला है उसके ऊपर लगातार जो है आक्रमण हो रहे। शाहरुख खान का बाइकआउट चल रहा है। एक तरफ जो है राहुल गांधी नफरत के शहर में मोहब्बत का दुकान खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नफरत का बाजार गर्म है। आरफा खानम जी है, दिल्ली की हैं और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, और CNRC हो, फिर उसके बाद जिस तरह से शाहीन बाग का इंक्रोचमेंट हुआ और जिस तरह से बुलडोजर हुई, तो पूरे दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये इनकी तस्वीर एक बहुत वायरल हुई, जहां पर ये एक जाबाज सिपाही की तरह जो है लोगों के लिए लड़ रही थी। आरफा जी, सबसे पहला सवाल ये कि भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, राहुल गांधी से आप आकर मिली है, राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, उस यात्रा ने कितना महिलाओं को मजबूत किया? क्योंकि महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित हो, सबसे बड़ा मोटिव राहुल गांधी का या भारत जोड़ो का वही है। देखिए, राजस्थान के दौसा से मैं इस यात्रा को मैंने ज्वाइन किया, और राजस्थान के अलवर में मेरी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई, जिसमें मैंने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर राहुल गांधी से अपनी बात रखी। और राहुल गांधी जी ने, जब महिलाओं की बात हुई, तो राहुल गांधी जी ने सबसे पहले शाहीन बाग की मैंने वो फ़ोटो दिखाई, और वो फ़ोटो देख करके उन्होंने CNRC के बारे में भी उनसे मेरी चर्चा हुई। मेरी उनसे शाहीन बाग में आने वाले नफरती बुलडोज़र के बारे में चर्चा हुई। तो वो जब फ़ोटो उन्होंने देखा, तो वो फ़ोटो देख करके उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए मुझे कहा कि आप जैसे सिपाहियों की हमें सख्त ज़रूरत है, और इसी तरीके से डटे रहिए और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते रहिए। और इसके साथ ही उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि जब मैंने उनसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर बात रखी, तो उन्होंने कहा कि इस यात्रा के खत्म होने के बाद वो इस पर पुनः विचार करेंगे। इस बात की मुझे खुशी है कि मेरे नेता राहुल गांधी जी ने मेरी बात को बहुत ही संजीदगी से सुना और समझा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक आम कार्यकर्ता के लिए, मैं बहुत अपने आप को बहुत छोटी सी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की समझती हूँ, और कार्यकर्ताओं की बात सुनना लगातार, जिस तरीके से इस यात्रा में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग जुड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं। मन की बात तो मोदी जी करते हैं। मन की बात पसंद नहीं आती आपको? नहीं, मन की बात मोदी जी करते हैं, लेकिन लोगों की मन की बात कि आम जनता क्या चाहती है, आम जनता क्या कहती है, उसके क्या दुख है, वो राहुल गांधी जी पूरे देश भर में जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की इस यात्रा को तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगभग 2000
किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोगों का लगातार उसी तरीके से समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और लोग अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी जी के पास आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी से आप मिले, आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, बहुत सारे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता होगा जिनकी बातें समझना लगता होगा कभी कभी कि यार ये किस तरह की बातें कर रहा है। तो राहुल गांधी जी से आप मुलाकात हुए तो आपको लगा कहीं पर भी 1% कि जो छवि मीडिया में या कह सकते दरबारी मीडिया ने उनकी बनाई है उसमें वो कहीं पर भी 1% भी उनमें दिख रहा है? देखिए, हम लोग तो इस बात को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से हजारों लाखों रुपया राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए भाजपा खर्च करती है, तो वो तो जग जाहिर है। क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह समर्थन मिल रहा है, तो भाजपा बौखला गई। अब तो भारत जोड़ो यात्रा से इतना ये घबरा गए हैं कि अब कोरोना को लाकर के इस यात्रा को खत्म करने की बात करते हैं, रोकने की बात करते हैं। तो देखिए, जो ग्राउंड पे जिस तरीके से राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश भाजपा कर रही थी, अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो चुका है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगी, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। अभी तो राहुल गांधी जी, अभी तो सफर लंबा है, मंजिल दूर है, लेकिन राहुल गांधी जी चल रहे हैं, लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि 2000 किलोमीटर की यात्रा तय की और अभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। 24 दिसंबर को ये यात्रा दिल्ली पहुंच रही है, बदरपुर से ये यात्रा एंटर करेगी और ये दिल्ली है, और दिल्ली में बहुत कुछ तय होता है। दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, आने वाले समय में देखिएगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी दिल्ली में जब एंटर होंगे, दिल्ली की सीमा पर पहुंचेंगे, वहां से फिर राजघाट पहुंचना है, तो देखिएगा लोगों का समर्थन, लोगों का प्यार दिल्ली में भी इसी तरीके से राहुल गांधी जी को मिलेगा। एक सवाल है कि राहुल गांधी जी से जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई उनसे? मेरी जब राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, 2 मिनट के लिए मैं सिर्फ उन्हें देख रही थी, क्योंकि जब आप अपने नेता को अपने सामने देखो और जिससे आप बात जो कहने आए हैं, मैं जब उनसे मिली तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आप कहाँ से आई हैं। मैंने उनको बताया मैं दिल्ली से आई हूँ, और उसके बाद लगातार उनसे मेरी महिलाओं के मुद्दों को लेकर के बात हुई, जिसमें मैंने राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर मैंने अपनी बात रखी। और इसके बाद उन्होंने जब महिलाओं की बात आई तो CNRC की बात आई, शाहीन बाग में आने वाले नफरती बुलडोजर की बात आई, तो उन्होंने मेरी बात को बहुत ही संजीदगी से, बहुत पेशेंटली सुना। और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो लगातार वो मुझे सिर्फ और सिर्फ सुन रहे थे। मैं कह रही थी और राहुल गांधी जी मेरी बातों को सुन रहे थे। CNRC के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि इसको समझा, लेकिन समय का अभाव था, इसी वजह से उन्होंने मुझसे 15 मिनट मुझे 15 मिनट दिए कि इस यात्रा के ब्रेक में आप मुझसे 10-15 मिनट के लिए का समय मुझे मिला था। उस 15 मिनट के समय में मैंने शाहीन बाग का जिक्र किया, मैंने CNRC का जिक्र किया, मैंने शाहीन बाग में आने वाले नफरती बुलडोजर का जिक्र किया, और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी बात को सुना। अच्छा, ये जैसे अभी सभी का चेहरा खुल चुका है, आम आदमी पार्टी का शायद चेहरा खुल चुका है, गुजरात में वोट परसेंट कांग्रेस के कटे, और भी जितने भी क्षेत्रीय दल है वो कभी भी जो है खुलकर नहीं लड़ते, क्योंकि रामपुर में जो है उपचुनाव होते हैं और वहां पर भी जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज होता है उस पर जो है बहुत सारे चेहरे खुल रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2024 में माइनॉरिटी राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए क्या सोचता है, क्योंकि 2024 ये तय करेगा कि शायद मुसलमानों को अपना प्रमाण पत्र देना होगा कि वो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान है, उसके पूर्वज हिंदू रहे थे। तो 24 क्या तय कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से आज आम जनता पढ़ाई लिखाई, रोजगार, जिस तरीके से महंगाई की दर है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, आम सुविधाएं आवाम को नहीं मिल रही है, ये तमाम मुद्दे हैं जनता के सामने। और इसको देखते हुए विकास पे वोट दिया था, लेकिन विकास नहीं हुआ। नोटबंदी, GST और ऐतिहासिक इमारतों के नाम बदलना, सिर्फ देश के अंदर ये मुद्दे रह गए हैं। गाय, गंगा, यमुना और दंगा, इस पे बात होती है, लेकिन आम जनता के मुद्दों पर बात नहीं होती है। तो जनता इस बात को समझ रही है। 2024 देखिए, ये भारत जोड़ो का मकसद 2024 नहीं है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है।
इसका कितना असर होगा, क्या असर होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। मुसलमान कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित फील कर रहा है, महसूस कर रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान हूँ और इस देश में, ये मेरा देश है, ये मेरा मुल्क है, और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करूँगी तो मैं कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि बीते 8 सालों में देश का माहौल बिगड़ा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। भाजपा ने जिस तरीके से नफरत परोसा है और तमाम जो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, जो लोकतंत्र के पिलर हैं, स्तंभ है, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना जो सही जो बात है वो लोगों के सामने रखेंगे, चाहे वो मीडिया हो या कोर्ट हो, या फिर हम अगर यहाँ से अगर लोगों को जस्टिस अगर नहीं मिलेगा, अगर मीडिया अगर सही सच नहीं दिखाएगा, तो फिर लोग किससे उम्मीद करेंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे। तो बीते 8 सालों में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने और खत्म करने की कोशिश की गई है, जहां से सड़क से संसद तक आवाज उठाई गई आम जनता की, तो वहां पर ईडी सीबीआई भेजी गई। तो ये हमने देखा है आने वाले बीते दिनों में। तो आने वाले वक्त में जनता इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके वोट करेगी 2024 में, क्योंकि माइनॉरिटीज का क्या रुख रहेगा, क्योंकि माइनॉरिटीज, देखिए, माइनॉरिटीज हो चाहे मेजॉरिटी हो, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या चाहता है, एक ही, चाहे वो कोई भी इस देश का कोई भी नागरिक, वो आम सुविधाएं जो आवाम को मिलनी चाहिए वो चाहता है। पढ़ाई लिखाई, कमाई रोजगार, सुविधाएं जो आम जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, और जो मुद्दे थे, मुद्दे से भटक करके सिर्फ और सिर्फ भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। लोगों को बखूबी पता है, और इसका असर जो है वो 2024 में मुझे लगता है कि ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जनता का जो भी फैसला होता है वो हमेशा हमारे लिए सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि अगर जनता को महंगाई नहीं नज़र आ रही है तो हम उसको महंगाई नहीं दिखा सकते। यात्रा चल रहा है, मगर आप चूंकि लॉ जुडिशियरी से जुड़ी हुई हैं, जुडिशियरी सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है इस देश के लिए। जुडिशियरी किस तरह से कमजोर हो गया, या क्योंकि यहाँ पर अभी जो है जज की नियुक्ति को लेकर लगातार अनुराग ठाकुर के बयान आ रहे हैं, जो किरण रिजिजू जी के बयान आ रहे हैं, तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो जुडिशियरी कितना कमजोर पड़ गया है, या जुडिशियरी कितना अपने आप को असहमित या अपमानित महसूस कर रहा है? देखिए, इसका तो सीधा सीधा उदाहरण है कि जब जो सुप्रीम कोर्ट के जज ही इंसाफ की गुहार लगाने के लिए बाहर मीडिया के सामने जिस तरीके से आए थे, और उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी कि यहाँ पर वो खुद न्याय मांग रहे थे, तो आप न्यायपालिका से किस तरीके की उम्मीद करेंगे? आम जन किस तरीके से न्यायपालिका पे भरोसा करे? ये बड़ा चिंता का विषय है। और जहाँ तक जुडिशियरी को अपॉइंट करने की बात है कि किस तरीके से जजेस के अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए, या किसके होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, और ये कौन तय करेगा? तो देखिए, ये जो लोकतंत्र के अंदर, जो लोकतंत्र के सभी स्तंभ जिस तरीके से इंडिपेंडेंट थे, आज उनको कहीं ना कहीं तोड़ने और खरीदने की कोशिश की गई है। और मैं समझती हूँ कि ये देश के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर अभी हाल फिलहाल में एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही कहा कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, अगर जो पत्रकार है, अगर पत्रकार अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा, तो आम जन का विश्वास न्यायपालिका से और लोकतंत्र से उठ जाएगा। तो देखिए, ये चीज़ें हैं जो देश के लिए बड़ा खतरा है, और हमें भी ये समझना ज़रूरी है कि सही सच किस तरीके से लोगों के सामने रखा जाए। क्योंकि आज अगर राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए अगर हजारों लाखों रुपया खर्चा किया जा सकता है, तो आप सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं। एक सवाल बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भाजपा के लीडर या अमित शाह जी, क्या आपको लगता है कि वो जुडिशियरी के ऊपर भी आक्रमण कर रहे हैं? ऐसा कुछ, मतलब आप चूंकि लॉयर हैं, जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट से, तो कभी ऐसा महसूस होता है? देखिए, बिल्कुल बीते दिनों हमने देखा है कि जिस तरीके से एक जज के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि अगर आप अगर फैसला उनके हक में नहीं देंगे, तो आप इस तरीके से, या तो सीधे सीधे ऑफर है कि अगर आप या तो
आप अपने अपने ऊपर जो आरोप इनके ऊपर लगाए जाएंगे उसको सिद्ध करते रहिए जिंदगी भर, या फिर अच्छी पोस्ट लेकर के आप राज्यसभा चले जाइए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इस देश में देखने को मिल रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।